तो प्लस पॉइंट के यूट्यूब के वीडियोस में आपका स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है निकेत शाह। दोस्तों आज की इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कि डिफरेंस बिटवीन RYB और UVW। अभी ये अक्सर आपने सुना रहेगा कि RYB और UVW बहुत सारी जगह पे आपने देखा रहेगा। खास करके RYB का मतलब होता है रेड, येलो और ब्लू। ओके, ये हमारे जो इलेक्ट्रिकल पैनल बोर्ड रहता है ना, जहाँ से हमें पावर सप्लाई मिलती है, आमतौर पे 3 फेस पावर सप्लाई जो मिलती है, वहाँ पे आपको ये दिखाई देगा। या अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे तो 4 केबल्स है। इसमें से देखिए एक ब्लू है, एक येलो है, एक रेड है और एक ब्लैक है। ब्लैक न्यूट्रल रहता है और ये 3 जो इंडिकेट करता है RYB, ये 3 फेस को इंडिकेट करता है। ठीक है, उसके हिसाब से आप UVW भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे UVW दिखाई दे रहा है, U है, V है और ये W है। यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे W नज़र आएगा। ओके, तो ये दोनों काफ़ी सारी जगह पे आपको दिखाई देगा और बहुत सारी कन्फ्यूजन होती है इसको बताने के लिए। ये वीडियो काफ़ी छोटा है तो आराम से देख लेना, एकदम डिटेल में बताने वाला हूँ। ठीक है, अभी RYB और UVW को एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ बताने की कोशिश करता हूँ। ये क्या है मालूम आपको? ये है सॉलिड स्टेट रिले। ये क्या काम करता है वो हमारा अभी मकसद नहीं है बताने का, मैं आपको ये बताने की कोशिश करो। यहाँ पे आप देखिए RY और B ये तीनों चीज़ है, साथ ही साथ U, V और W ये तीनों चीज़ भी है। तो ये दोनों में डिफरेंस क्या है? ऐसा क्या डिफरेंस है कि ये दोनों यहाँ पे RYB और यहाँ पे RYB क्यों नहीं लिखा हुआ है, या यहाँ पे UVW और यहाँ पे UVW क्यों नहीं लिखा है? दोनों अलग अलग क्यों लिखे हैं? दोनों सेम है तो बराबर है। ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है, तो इस कन्फ्यूजन को दूर करते हैं। सबसे पहले हम लोग बताते हैं कि RYB से हम लोग शुरुआत करते हैं। ठीक है, RYB का मतलब होता है ये जो इस्तेमाल किया जाता है रेड, येलो और ब्लू, इसका इस्तेमाल पावर सप्लाई में किया जाता है। जहाँ से जैसे मैंने बताया कि जो फेस 3 फेस का जो सप्लाई है वहाँ पे अक्सर आपको RYB लिखा हुआ नजर आएगा। ओके, उसका जो फॉर्म है रेड, येलो और ब्लू रिस्पेक्टिवली, 3 फेज ऑन इलेक्ट्रिकल सिस्टम। 3 फेज इलेक्ट्रिकल सिस्टम दैट द 3 फेज आर सेपरेटेड बाय एंगल ऑफ 120 डिग्री फेज शिफ्ट। अभी ये 120 डिग्री मालूम है आपको क्या है? मैंने आपको बताया था कि इसके पहले 2-3 वीडियोस के पहले, मैं आपको वो वीडियो का लिंक यहाँ पे दे दूंगा, ये फेज शिफ्ट क्या है उसके बारे में अगर एक्सप्लेन करना है तो ये तीनों जो फेज है आपस में एक दूसरे से 120 डिग्री फेज शिफ्ट पे परफॉर्म करता है, तभी जाके मोटर वगैरह परफॉर्म करती है। ठीक है, इसलिए फेज शिफ्ट को समझने के लिए RY और B का प्रयोग किया गया। ये आइडेंटिफिकेशन है तीनों फेज को समझने के लिए। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सप्लाई साइड। ओके, RYB हमारे लिए क्या हो गया? जो मेन पावर सप्लाई रहता है उसका सप्लाई साइड। या आप इलेक्ट्रिकल पैनल बोर्ड्स वगैरह देखोगे या आप ट्रांसफॉर्मर देखोगे, आमतौर पे जो हमारे एरिया में जो ट्रांसफॉर्मर लगाए थे वहाँ पे भी आपको ये 3 फेज ऐसे नजर आएंगे, 3 अलग अलग कलर के। ओके, इसके अलावा आप आपके घर के जो मीटर्स वगैरह रहते हैं, आपके बिल्डिंग का जो मेन मीटर रहेगा ना, वहाँ पे भी आपको 3 फेज अलग अलग कलर्स में दिखाई देगा RYB का। आपके घरों में तो हालांकि एक ही फेज आता है, लेकिन बड़ी ऑफिस वगैरह रहेगी वहाँ पे आपको 3 फेज नजर आएगा, खास करके आपकी बिल्डिंग में। ओके, तो ये जो है RYB जो रहता है 100% आपका सप्लाई साइड इंडिकेट करता है। जहाँ से आपको इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई मिलता है वो साइड इंडिकेट करते हैं, वो साइड को रिप्रेजेंट करते हैं RYB से। ओके, अभी अब UVW की बातचीत करें तो UVW जो होता है वो जनरली लोड साइड कनेक्ट होता है। लोड साइड का मतलब क्या है? अभी मान लो कि मोटर है। ओके, मोटर में आप देख सकते हैं, समझो 3 फेज मोटर है, 3 फेज में RY और B लगा दिया, तो RYB कहां पे लगाया जाए? तो उसके लिए मोटर के अंदर आपको इस टाइप का, देखो ये आप मोटर के जो वाइंडिंग रहती है ना, 3 फेज के अंदर वाइंडिंग रहती है, उसकी शुरुआती वाइंडिंग और अंत वाला जो वाइंडिंग, अभी जैसे कि यहां से वाइंडिंग की शुरुआत हो रही है, यहां पे अंत हो रहा है, तो देखो यहाँ पे V लिखा हुआ है। वैसे U का जो यहाँ पे शुरुआत हो रही है यहाँ पे अंत हो रहा है, यहाँ पे W की शुरुआत हो रही है यहाँ पे W का अंत हो रहा है। तो इस तरह से जो वाइंडिंग की जाती है, वाइंडिंग को इंडिकेट करने, यानी कि लोड जहां पे कनेक्टेड रहता है वो साइड इंडिकेट करते हैं UVW से। समझ में आया तीनों के बीच में डिफरेंस? मतलब ये RYB जो रहता है ये हमारा लोड साइड रहता है जहां से हम लोग सप्लाई लेते हैं, और UVW जो रहता है वो हमारा लोड साइड कैलकुलेशंस रहता है, यानी कि हमारा जो जहां से हम लोग सप्लाई का इस्तेमाल करते हैं वहां के कनेक्टर को हम लोग UVW से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेसिकली अगर ये दोनों के बीच में की डिफरेंस की बात करें तो RYB जो मेंशन किया गया लाइन है, बेसिकली ये ट्रांसमिशन जो लाइन रहता है ना, जनरली जो टावर से आने वाली जो लाइन है उसको इंडिकेट, उसको रिप्रेजेंट करता है कि 3 अलग अलग जो फेज रहते हैं वो अलग अलग साइड से आते हैं। ठीक है, तो वो हमारे लिए क्या हो गया? लाइन जो आती है, सप्लाई लाइन, जो पावर हमें जो मिलता है वो RYB से रिप्रेजेंट करते हैं। UVW की बात करें, ये RYB का ट्रांसफॉर्मर भी आता है,
UVW जो रिप्रेजेंट करते हैं हमारे मोटर के अंदर, खास करके मोटर के अंदर का जो लोड कनेक्शन रहता है, यहाँ पे हम लोग पावर सप्लाई लगाते हैं तो लोड साइड जो रहती है वो हमारे UVW से मेंशन की जाती है। खाली मोटर्स में नहीं, काफ़ी सारी जगह पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये दोनों अलग अलग रखने का, RYB और UVW ऐसे अलग अलग नाम रखने का पर्पस क्या है ये दोनों को? तो इसका पर्पस एक ही है, ये दोनों अलग अलग लिखने का पर्पस एक ही है कि यहाँ पे हमें मालूम पड़ेगा कि जो आने वाला सप्लाई है, जो हमारे घरों में जो 3 फेज सप्लाई आता है या हमारे जो बिल्डिंग में 3 फेज सप्लाई आता है, वो आप यहाँ पे कनेक्ट करो और यहाँ से आउटपुट कनेक्ट करो। आउटपुट यानी जो लोड कनेक्शन है वो यहां पे करो, सप्लाई कनेक्शन यहां पे। ये दोनों को डिफरेंस बांटने के लिए ये दोनों का नाम का डिफरेंस किया गया है। समझ में आया? दूसरे और एक इसका चीज क्या रहता है, RYB का ये जो मकसद है, ये फेस एंगल को भी रिप्रेजेंट करता है। फेस एंगल का मतलब क्या रहता है, अभी मान लो कि RY और B है ये, तो अगर मैंने पहले R लगाया, फिर Y लगाया, फिर B लगाया, तो मोटर समझो इस दिशा में घूम रही है। अगर मैं येलो पहले लगा दूं, रेड बाद में लगा दूं, जैसे यहां पे बताया गया, तो मोटर की जो दिशा है वो चेंज हो जाएगी, वो विपरीत दिशा में घूमेगी। तो ये समझने के लिए भी RYB या UVW का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। समझ में आई बात? तो यही मेन डिफरेंस था RYB और UVW में। खास करके वीडियो बहुत ही छोटा है दोस्तों, लेकिन अगर आपको इसी तरीके से बहुत सारी अच्छी अच्छी जानकारी इलेक्ट्रिकल से बारे में अगर आपको पढ़ना है तो जानकारी के लिए बता दो, हम लोग ने ऑनलाइन में कई सारे कोर्सेज चालू कर दिए। मोबाइल रिपेयरिंग, लैपटॉप रिपेयरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, होम अप्लायंसेस रिपेयरिंग, कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, काफ़ी सारे कोर्सेज है। ये सब कोर्सेज करने के लिए गूगल प्ले स्टोर पे आपको खाली प्लस पॉइंट ट्रेनिंग नाम का ऐप सर्च करना है। ये डाउनलोड करने के बाद, इंस्टॉल करने के बाद आप ओपन करोगे तो वहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें आपको नज़र आएगी, जिसमें स्टोर सेक्शन पर क्लिक करने के बाद आपको सभी कोर्सेज हम लोग जो प्रोवाइड करते हो आपको नज़र आएंगे। व्यू ऑल करने पर नज़र आएंगे। जो कोर्स करना है उस पर क्लिक करने के बाद उसकी सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन फीस के रिलेटेड आपको मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप कंटेंट पे क्लिक करोगे तो उसके अंदर हम लोग क्या क्या चीज़ें सिखाते हैं वो भी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये ऐप के ज़रिए आप मुझसे डायरेक्टली बातचीत भी कर सकते हो। अधिक जानकारी चाहिए ऑनलाइन कोर्सेज के रिलेटेड तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, जिसपे मुझे केवल हाई का मैसेज डाल दीजिए तो मैं आपको ऑनलाइन कोर्सेज के रिलेटेड पूरी जानकारी प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा। दोस्तों ये वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए अपने दोस्तों के साथ में। अगर आप इस चैनल पे नए जुड़े हुए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल का आइकन दबा दीजिए ताकि हमारे जो भी नए वीडियोस आएगा उसको नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।